ब्रह्मांड से मनचाहा कार्य कैसे कराएं? क्या ब्रह्मांड सब कुछ सुन रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन हमारी भावनाओं का नहीं। भावनाओं को समझना पड़ता है। इसलिए हम जो कुछ भी और जिस भी भाषा में ईश्वर से मांगते हैं, वह हमें दे देता है। वह ईश्वर कोई और नहीं, यह ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारी सभी चीजें इस ब्रह्मांड के क्रम से चलती हैं। इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा मांगी गई हर चीज, धन, दौलत, संपदा, सब इस ब्रह्मांड के द्वारा ही दिए जाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड ने ही हमें रचा है। इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के पास वह शक्ति है जिससे हम जो कुछ भी मांगे वह हमें दे सकता है। लेकिन इसकी यह शर्त है कि हम अपने चारों ओर उस सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हों, जिससे हमारी हर बात उस अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच सके, उस ईश्वर, उस यूनिवर्स तक पहुंच सके। इसके लिए हमें अपने विचारों की शक्ति और उसकी फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। दोस्तों, प्रत्येक विचार की अपनी एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हमें उस अनंत ब्रह्मांड की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को पहचान कर एक साथ जोड़ना होता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाले बदलाव उसके मन की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी का ही परिणाम है। कोई भी व्यक्ति वर्तमान में जिन भी नए लोगों से मिलता है या नए अनुभवों को प्राप्त करता है, वह सब मन द्वारा आकर्षित की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप हैं। आध्यात्मिक सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति का ब्रह्मांड से जुड़ना बहुत आसान है, क्योंकि वह नियति के द्वारा बनाई गई परिस्थितियों को अच्छी तरह समझता है। इसी कारण उसके मन का निराकार से आसानी से मेल हो जाता है। तो यदि आप भी इस ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं और मनचाही इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, धन, दौलत, संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आप इन 5 बातों को अपने डेली जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सफलता की ऊंचाइयों को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति अपने मन की फ्रीक्वेंसी को इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जोड़कर अपनी मनचाही इच्छा को पूरा कर सकता है। बस उसे इन 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, उसे ब्रह्मांड के साथ संबंध विकसित करना होगा। ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को बदलना चाहते हैं और जीवन में विभिन्न अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस नियति ने रचा है, इसलिए हर प्राणी के पास वह शक्ति है जिससे वह अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को बना सकता है और इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स से अपनी हर इच्छा को पूरा होते महसूस कर सकता है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं। इसके लिए आपको इस यूनिवर्स से संबंध विकसित करना होगा। आप इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स से तभी संबंध स्थापित कर सकते हैं जब आप यह जानते हों कि यह ब्रह्मांड कार्य कैसे करता है। इसलिए पहले आपको यह जानना होगा कि ब्रह्मांड कार्य कैसे करता है। यह ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी चीज है। वैज्ञानिक लाखों शोधों के बाद भी अभी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हमारा यह यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थात हम जब भी किसी चीज के विषय में बार बार सोचते हैं या कार्य को करते हैं, तो एक चुंबकीय शक्ति हमें उस वस्तु के साथ जोड़ती है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ आगे बुरा होगा, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी अच्छा ही होगा। इस नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है। इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ते हैं, वही आपके पास वापस लौटती है। तो आपको एक पॉजिटिव संबंध इस यूनिवर्स से क्रिएट करना होगा, बिना किसी द्वेष, बिना किसी घृणा से, बिना किसी भेदभाव के। जिस दिन आप इस यूनिवर्स से सकारात्मक संबंध बना पाए, समझिए आपकी इच्छाओं को पूरा करने का पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरी बात, आपको अपना लक्ष्य स्थापित करना होगा, जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप इस ब्रह्मांड से क्या मांगना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देगा जो आप चाहते हैं, वह चाहे कुछ भी हो, धन, दौलत, संपदा, सफलता, कुछ भी। लेकिन एक बात यह जरूर याद रखना कि यह ब्रह्मांड आपके द्वारा मांगी गई चीज को किस रूप में देगा,
यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी चीज को मांगते वक्त आपकी मनोदशा क्या थी, आपकी एनर्जी का स्तर क्या था, ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी क्या थी, विश को मांगते वक्त आपके मन का किसी के प्रति कैसा विचार था, यह सब फैक्टर आपके परिणाम अर्थात आपके द्वारा मांगी गई चीज पर असर डालती हैं। यानी यदि आपने किसी के प्रति नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास किया है तो आपकी प्रार्थना असफल हो सकती है या आपको उसके गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब तक आप पूरी चेतना, पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड से नहीं जुड़ते या किसी से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, भेदभाव रखते हैं और ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो आपको मनचाहा फल कभी नहीं मिलेगा। आप अपनी आंखों को बंद करके अपनी सकारात्मक भावना के साथ ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करें, तभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके जीवन को बदलने में मदद करेगी। तीसरी बात, कल्पना की शक्ति पर विश्वास। मित्रों, कल्पना जीवन को महत्व देने का श्रेष्ठ माध्यम है। रस, माधुर्य, स्नेह, लालित्य, भाव सभी कल्पना से जुड़े हैं। जीवन वर्तमान है और स्मृतियां अनुभव हैं और कल्पना शक्ति व्यक्ति की योजना शक्ति है, भविष्य की योजनाएं बनाती है। आज के कार्यों में पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान को कैसे संजोया जाए, इसके लिए कल्पनाशीलता आवश्यक है। कल्पना शक्ति हमारे द्वारा की जाने वाली हर चीज को प्रभावित करती है। वह जिसके बारे में सोचता है उसे बनाता भी है। यह अफसोस की बात है कि इंसान उम्र बढ़ने के साथ अपनी कल्पना शक्ति को खो रहा है। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर इस ब्रह्मांड से जो आपने मांगा है उसकी कल्पना कीजिए और यह महसूस कीजिए कि आपने जो मांगा है वह आपको मिल रहा है। आप अपनी प्रार्थना की जितनी कल्पना कर पाएंगे वह उतनी ही शक्तिशाली होंगी और यह ब्रह्मांड आपकी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा कर देगा। चौथी बात, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आपकी समस्त मांग यह ब्रह्मांड पूरा करता है, इसलिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद करिए इस ब्रह्मांड का। जब आप अपनी आंखों को बंद करके इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप में से एक अलग फ्रीक्वेंसी निकलती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है और आपके सामने वह परिस्थितियां आती हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। अब आपको अपने आप को फ्री छोड़ देना है, कोई भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि अब बाकी कार्य इस ब्रह्मांड का है। यह ब्रह्मांड आपको कोई चीज कैसे देगा, अब आपको क्या देना है, कैसे देना है, कैसी परिस्थितियां आपके सामने लानी है, इन सब का लेखा जोखा अब ब्रह्मांड के पास है। वह आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर आपके सामने वैसी परिस्थितियां रखेगा जैसी आपने कल्पना की थी। बस आपको इस ब्रह्मांड पर भरोसा रखना है। पांचवा, सजगता का भाव और ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, सजग रहना है। आपके आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं इस पर ध्यान देना है, क्योंकि बदलाव ही यह संकेत हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। इसलिए हर चीज के प्रति आपको सजग रहना है। आपने जो कुछ भी मांगा है वह आपको मिलेगा, परंतु सही समय पर मिलेगा। बस आपको विश्वास रखना होगा कि जो प्रार्थना आपने यूनिवर्स को भेजी है वह आपके पास अवश्य आएगी। आपको अपनी इच्छा या प्रार्थना के प्रति संवेदना रखनी होगी और अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट सोच रखनी होगी। आप एक बात ध्यान रखें कि ब्रह्मांड को मिले जुले सिग्नल ना भेजें। आप केवल अपने मन पर ध्यान दें और केवल उस चीज पर ध्यान दें जो आप इस ब्रह्मांड से चाहते हैं। आपकी हर इच्छा यह अनंत और ऊर्जावान ब्रह्मांड पूरा करेगा। यह ब्रह्मांड ही हमारा रचयिता है, हमारे सभी सपनों को यही पूरा करेगा, हमारी कल्पनाओं, हमारी भावनाओं को यही पूरा करेगा। आपको केवल इस पर दृढ़ विश्वास रखना है। तो यदि आप इन 5 बातों पर ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकारी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपने ब्रह्मांड को कैसे समझा, आप ब्रह्मांड से क्या मांगना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।